Good morning, student. Today we will start your fourth lecture, that is international marketing environment, on the topic that is macro environment. And we are in this lecture we will discuss how macro environment is different for your micro environment, and what are the components of macro environment, and how we can study as a marketer macro environment. So the main topic we will discuss is economic environment and your legal environment. First of all, let me cover your definition. What is macro environment? Macro environment is a general environment or a remote environment. General environment मतलब it will applicable for a economy as a whole. It will be applicable for a whole world, not a particular industry or particular institute. For example, if I am talking about a GDP of India, or if I am talking about the gross domestic product of India, so then it will be covered in your macro environment. अगर मैं पूरे इंडिया की बात करती हूँ, इंडिया की कितनी जीडीपी है, इंडिया का क्या प्रोडक्शन रेट है, इंडिया का क्या इन्फ्लेशन रेट चल रहा है, देन इट विल बी कवर्ड इन योर मैक्रो एनवायरनमेंट. इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट कि आपके पास कितनी इनकम है, आपकी कितनी सैलरी है, देन इट विल बी कवर्ड इन योर माइक्रो एनवायरनमेंट. मैक्रो एनवायरनमेंट इज अ एनवायरनमेंट विच इज कवर्ड एज अ होल. इफ़ मैं पूरी दुनिया की बात कर रही हूँ, पूरे इंडिया की बात कर रही हूँ, देन इट विल बी कवर्ड इन योर मैक्रो एनवायरनमेंट. इट इज़ अ जनरल एनवायरनमेंट. इट विल बी सेम फॉर all the producer, for all the developers. So when macro factors, if a marketer have to study the international environment, he have to consider all the macro factors which are uncontrollable and which cannot be changed according to his demand. He have to change himself according to those factors. These factors cannot be controllable. These factors cannot be influenced. Now, types of macro environment. First of all, it covers economical environment, legal environment, social environment, technological environment and political environment. ये सारे के सारे कंपोनेंट्स जो इसके हैं, वो कोई भी आप खुद देखेंगे तो आप कोई भी ये नहीं कर सकते कि आप उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हो, या फिर ये छोटे सेक्टर को इफेक्ट करेंगे. इकोनॉमी की बात करते हैं तो पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी की बात करेंगे. अगर मैं एक प्रोड्यूसर हूँ, एक मैन्युफैक्चरर हूँ, तो मैं अगर एक इकोनॉमी की बात कर रही हूँ, अगर मेरे को प्लांट लगाना है अफ्रीका में, तो मुझे वहाँ की इकोनॉमी देखनी पड़ेगी कि वहाँ की इकोनॉमिकल कंडीशन कैसी है, क्या मेरे वहाँ पे प्लांट लगाना फ्रूटफुल होगा या नहीं होगा. अगर मैं लीगल कंडीशन की बात करती हूँ, तो वहाँ पे लीगल फैक्टर्स कैसे चलते हैं, क्या वहाँ की रूल्स एंड रेगुलेशंस है, मुझे वो कंसिडर करना पड़ेगा. क्या वहाँ के लोगों का सोशल कल्चर है, क्या वो बिलीव्स है, उनके टेक्नोलॉजी कैसी है, वहाँ की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसी है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल कवर्ड इन दिस लेक्चर इज योर economical environment. So economical environment is the condition. First of all, economical environment is the condition of a nation, refers to a set of economical factors. कि economical factors क्या हैं वहाँ पे, that have an influence on business organization and their operations. कि वहाँ पे economical condition कैसी चल रही है. Talking about India, today we are facing a high level of inflation एंड ग्रोथ रेट यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम चल रहा है. क्यों? ड्यू टू कोरोना वायरस यहाँ पे हमारे लोग बहुत ज़्यादा जॉब कम कर रहे हैं. यहाँ पर कैपिटल इनकम डिक्रीज होती जा रही है, लोग बहुत ज़्यादा जॉबलेस हो रहे हैं, तो इकोनॉमिक कंडीशन हमारा डाउनफॉल पे जा रहा है. सो यहाँ पे हम बात करेंगे एक इकोनॉमिक कंडीशन कैसा है, पर कैपिटल इनकम कितना है. यहाँ पे मैं एक इंडिविजुअल की बात नहीं कर रही हूँ, मैं इकोनॉमी के पूरे इंडिविजुअल की कि पूरा पर कैपिटल इनकम कितना होना चाहिए, कितना हमारे पास ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स हैं हमने जो बनाया है, अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल कितनी है हमारे पास इकोनॉमी में, फॉरेन एक्सचेंज कितना आ रहा है, ग्रोथ ऑफ फॉरेन ट्रेड कितना हो रहा है, क्या सारे फैक्टर्स हम पढ़ेंगे इकोनॉमिकल कंडीशंस में आपकी. नेक्स्ट आता है व्हाट आर द मेजर कंपोनेंट्स और मेजर फैक्टर्स इन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट. फर्स्ट इज योर इकोनॉमिक कंडीशन विच वी हैव अर्लियर डिस्कस दैट द इकोनॉमिक कंडीशन इज द कंडीशन विच कंट्री इज फेसिंग टुडे. कि आज इकोनॉमिक कंडीशन कैसा है उस कंट्री का, और उसको बेस पे देख के लेवल ऑफ इनकम क्या है. एग्जाम्पल लेके समझते हैं इसका. अगर मैं एक मैन्युफैक्चरर हूँ, मैंने डिसाइड करा है आई हैव टू लॉन्च अ प्रोडक्ट, एग्जाम्पल शैम्पू. इफ़ आई वॉन्ट टू लॉन्च अ प्रोडक्ट शैम्पू एंड मैंने उसकी कॉस्ट लगाई है 2000 रुपये, तो मुझे देखना पड़ेगा कि इकोनॉमिक कंडीशन कैसा है उस मार्केट का. क्या दे कैन अफोर्ड वो 2000 का प्रोडक्ट, और वो नहीं अफोर्ड नहीं कर पाएंगे. ऑब्वियसली टॉकिंग अबाउट डेवलपिंग कंट्रीज,
दे विल नॉट अफोर्ड दैट 2000 का प्रोडक्ट, बट अगर मैं वही प्रोडक्ट अपना यूएस में लॉन्च करती हूँ, ऑब्वियसली दे आर हैविंग अ मोर डिस्पोजेबल इनकम, दे विल बाय माई प्रोडक्ट। सो यहाँ पे हमारा डिस्पोजेबल इनकम कितना है वो डिपेंड करता है। इकोनॉमिक कंडीशन मतलब लोगों के पास कितना पैसा है और इकोनॉमी किस फेज से जा रही है उस कंट्री का। नेक्स्ट कम्स टू योर इकोनॉमिक पॉलिसी। इकोनॉमिक पॉलिसी मतलब होता है कि वेरियस टाइप्स ऑफ पॉलिसी हमारी गवर्नमेंट लेती है। फर्स्ट इज योर इंडस्ट्रियल पॉलिसी। इंडस्ट्रियल पॉलिसी आर द सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन विच एवरी इंडस्ट्री ऑनर हैव टू फॉलो। एग्जाम्पल लेते हैं एक हमारा, अगर मेरी इंडस्ट्री है अल्कोहल वाली इंडस्ट्री है, अगर मैं अल्कोहल का प्रोडक्शन करती हूँ, देन आई शुड हैव दैट लाइसेंस। मेरे पास अगर लाइसेंस है उसको रन करने के लिए, देन ओनली आई कैन सेट अप द इंडस्ट्रियल, अपनी इंडस्ट्री लाइसेंस की, लिकर इंडस्ट्री, अदरवाइज मैं नहीं कर सकती। मैं लिकर का एड कभी भी आपको एडवर्टीजमेंट ओपनली नहीं कर सकती, बिकॉज इट इज प्रोहिबिटेड। सो वही आ जाता है कि आपका पॉलिसी क्या है। इंडस्ट्रियल पॉलिसीज आर द सेट ऑफ पॉलिसीज विच every industrialist have to follow if he is working in that environment। अगर मैं यही इंडस्ट्रियल पॉलिसी बात करती हूँ, यूएस की बात करती हूँ, वहाँ पे ऐसा सच कोई पॉलिसी नहीं है कि इफ़ यू आर डीलिंग इन लिकर यू हैव टू फॉलो सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस। वहाँ पे आप लिकर को ओपनली एंड कर सकते हो, बट इन इंडिया यू कैन नॉट प्रमोट और एडवर्टाइज योर लीगल प्रोडक्ट ओपनली ऑन एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या फिर ऑन एनी टेलीविजन example। Okay, so industrial policies are the set of rules and regulations or cover all principles, policies, rules, regulation, procedure which direct and control the industrial enterprise of a country and shape the patterns of industrial development। After 1991 industrial policy बहुत ज़्यादा liberalize हुई है। Before that you have to take license for एवरी इंडस्ट्री, बट आफ्टर 1991 जब लिबरलाइजेशन हुआ है उसके बाद बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं। नाउ कम्स टू योर फिस्कल पॉलिसीज। फिस्कल पॉलिसी इंक्लूड्स, बेसिकली इट इंक्लूड्स टू पार्ट। फर्स्ट इज योर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है टूवर्ड्स इट्स पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इनकम जनरेट करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए, लोगों को पैसा देने के लिए और लोगों की वेलबींग के लिए। सेकेंड पार्ट इट कवर्स द टैक्सेशन पार्ट, विच जो गवर्नमेंट पैसा लेती है पब्लिक से अपना खर्चा करने के लिए। सो फिस्कल पॉलिसी इंक्लूड्स ऑल द पब्लिक एक्सपेंडिचर, टैक्सेशन, पब्लिक का जो वेलफेयर के लिए वो सारा खर्चा करती है। सो अगर गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पैसा है तो वो लोगों का ज़्यादा वेलबींग करेगी, तो वो टैक्सेशन रेट आपका कम कर देगी। गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा आपसे टैक्स करेगी, अपना एक्सपेंडिचर कम कर देगी। Next comes to your monetary policy। Monetary policy include all those activities and intervention that aim a smooth supply of credit to the business and the boost to the trade and industry। इसका एग्जाम्पल लेते हैं, लास्ट ईयर जब हमारे पास कोरोना का सिचुएशन आया था, गवर्नमेंट ने अपना MSME एक्ट था उसको रिवाइज किया था और बहुत ज़्यादा लो रेट पे क्रेडिट अवेलेबल कराया था छोटे मैन्युफैक्चरर्स को, जिससे कि वो अपना प्रोडक्शन कर सके। ये क्या हुआ, गवर्नमेंट ने अपना मनी सप्लाई, क्रेडिट ऑफ, जो सप्लाई ऑफ क्रेडिट था मार्केट में इंक्रीज करा। क्यों करा, क्योंकि यहाँ पे शॉर्टेज ऑफ मनी था, बट उसको इंक्रीज करा, मनी सप्लाई बढ़ाया मार्केट में। तो यहाँ पे आता है मॉनेटरी पॉलिसीज आर द रूल्स एंड रेगुलेशन। ये इसका मेन कंट्रोल होता है रिजर्व बैंक के हाथ में। यहाँ पे वो देखता है कितना मनी आपको मार्केट में रखना है, कितना एनवायरनमेंट में मनी जाना चाहिए। उससे अगर एक्सेस मनी होता है उसको कंट्रोल कर लिया जाता है, ओवरफ्लो मनी का नहीं किया जाता। क्लियर। नेक्स्ट कम्स टू योर फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी जो रेगुलेट करती है आपका फॉरेन में कितना इन्वेस्टमेंट करना है। एग्जाम्पल हम लेते हैं FDI। गवर्नमेंट इज नाउ डेज प्रमोटिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, की फॉरेन से पैसा आए जितना ज़्यादा हो सके, बाहर का माल, बाहर का पैसा हमारे देश में आए, बट इंडिया का पैसा बाहर नहीं जाना चाहिए। सो फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी इज प्रमोटिंग द इन्वेस्टमेंट ऑफ फॉरेन पीपल इन आर इंडिया, सो दैट वी कैन हैव high amount or we can have a good amount of foreign exchange in our hand। बिकॉज अगर हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट को प्रमोट नहीं करेंगे, अपने देश के पास इतना पैसा नहीं है कि वो सारा पैसा आपके यहाँ लगा पाए। सो ऑल दीज आर द पॉलिसी की जो हमारी पॉलिसी ली जाती है इकोनॉमी को देखने के लिए, इकोनॉमी का अपलिफ्ट करने के लिए। नेक्स्ट कम्स टू योर एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट पॉलिसी। दीज आर द रूल्स एंड रेगुलेशन विच गवर्नमेंट को क्या करती है, वो प्रमोट करती है जितना ज़्यादा आप एक्सपोर्ट कर सको और कम से कम आप इम्पोर्ट करोगे। एक्सपोर्ट जितना ज़्यादा करोगे आप, बाहर का पैसा हमारे पास इंडिया में आएगा। इम्पोर्ट जितना
कितना करोगे, अपना पैसा बाहर जाएगा। तो इन एग्जिम पॉलिसी गवर्नमेंट इंक्रीज एक्सपोर्ट एंड ब्रिज द गैप बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। थ्रू द पॉलिसी गवर्नमेंट अनाउंस वेरियस ड्यूटीज, बहुत सारी ड्यूटीज लगाई जाती है, लिवाइज ड्यूटीज लगाई जाती है, आपकी कस्टम ड्यूटीज लगाई जाती है। ऑल दीज ड्यूटीज आर लिवाइड सो दैट आप एक्सपोर्ट ज़्यादा करो, इम्पोर्ट कम करो। आपका इम्पोर्ट का पे हमारी बहुत ज़्यादा ड्यूटी हाई होती है। सो ऑल दीज आर द पॉलिसीज विच हम कवर करते हैं इकोनॉमिक पॉलिसी में। हमारा फर्स्ट इकोनॉमिक पॉलिसी, इकोनॉमिक फैक्टर की 3 कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट इज इकोनॉमिक कंडीशन कैसा चल रहा है हमारा इकोनॉमी का। सेकेंड इज आर द टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी विच आर गवर्नमेंट इज फॉलोइंग। थर्ड इज द इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम कैसा है इकोनॉमी का। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल कवर योर कितने टाइप की हमारी इकोनॉमी होती है। दे आर 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। फर्स्ट इज योर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सेकेंड इज योर सोशलिस्ट इकोनॉमी, थर्ड इज योर मिक्स्ड इकोनॉमी। फर्स्ट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो होती है जिसका मेन एम होता है खाली प्रॉफिट अर्न करना। तो मोस्ट ऑफ द जो डेवलप्ड कंपनीज होती हैं दे फॉलो द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। इसमें क्या होता है, सारा का सारा राइट होता है जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, जो इंडस्ट्रीज होते हैं, दे हैव द फुल लिवरेज। उनको जितना का प्रोडक्ट बेचना है वो प्रोडक्ट उतने का चार्ज कर सकते हैं, बिकॉज दे नो दे आर जो पब्लिक है उनके पास हैविंग अ हाई डिस्पोजेबल इनकम। सो जो डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं लाइक यूएसए, चाइना, यूएसए, Japan, all these are capitalist economies because their main motive is to earn profit only. Second comes to your socialist economy. Socialist economy is that part of the economy in which the main aim is to benefit the society. उनका मेन एम होता है लोगों का भला करना। इन दिस ऑल द पावर इज इन द हैंड ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट डिसाइड करती है क्या रेट फिक्स करना है, किस रेट पे उनका गुड मार्केट में बिकेगा। एग्जाम्पल चाइना। मिक्स्ड इकोनॉमी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी का, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। एग्जाम्पल इंडिया। तो यहाँ पे जो नेसेसरी गुड्स होते हैं लाइक योर फूड्स, सप्लाईज, उनका सारा कंट्रोल हमारा गवर्नमेंट के हाथ में होता है, और लग्जरीज गुड्स होते हैं उनका सारा कंट्रोल हमारे प्रोड्यूसर के हाथ में होता है। सो यहाँ पे जो प्रोड्यूसर होता है उनका भी बेनिफिट होता है और जो आम जनता होती है उनका भी बेनिफिट होता है। सो इन दिस टॉपिक इन टुडे वी विल कवर ओनली योर इकोनॉमिक सिस्टम बिकॉज दिस लेक्चर, अदरवाइज दिस लेक्चर विल बी वेरी लॉन्ग। सो फर्स्ट in this lecture the main point which we have learned is your what is the macroeconomy, components of macroeconomy and